तो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में यूपी ट्रिपल एससी लेखपाल का जो आपका एग्ज़ाम लगा हुआ है 31 जुलाई को, उसके लिए हम लोग ग्रामीण परिवेश के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे टॉप 50 जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगा कि जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में जो बेल आइकन होता है उसको भी ज़रूर दबा लें। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो गाइस देखिए, आज के सेशन में पहला क्वेश्चन है, ग्रामीण समाज से संबंधित निम्न कथनों में से सही को चिन्हित कीजिए। तो सही वाला कौन सा होगा? चार ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसमें से हो जाएगा ऑप्शन डी। तो ये क्या कहता है, एक सामाजिक समूह या वर्ग से निरंतर बदलाव नहीं होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसी से नगरीकरण की प्रक्रिया जुड़ी हुई है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। पहला है, ग्रामीण क्षेत्र से नगरीय क्षेत्रों की जनसंख्या का स्थानांतरण, और बी है, नगरीय केंद्रों की संख्या में वृद्धि, सी है, नगरों में स्वाभाविक रूप से जनसंख्या वृद्धि। अगला है, असत्य कथन को पहचान कीजिए। असत्य कथन की पहचान करनी है, तो इसमें से कौन सा होगा? ऑप्शन डी। बाकी के तीन सही हो जाएंगे, जिसमें पहला है, सर्वेक्षण का उद्देश्य समाज सुधार एवं कल्याण होता है। बी है, सर्वेक्षण में उपकल्पना की आवश्यकता नहीं होती। और सी है, सर्वेक्षण व्यावसायिक एवं पेशेवर भी होते हैं। निम्नलिखित में कौन सा अनुसूची का प्रकार है? तो ऑप्शन डी, ये सभी। पहला है, अवलोकन अनुसूची, प्रलेख सूची और मूल्यांकन अनुसूची। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जयंती पर सांसद आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत कब की? ऑप्शन ए, वर्ष 2014 में। नेक्स्ट है, ग्रामीण विकास से आशय होता है। तो ऑप्शन डी, सर्वांगीण विकास। नेशनल हेल्थ प्रोफाइल 2019 रिपोर्ट के अनुसार भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में कितने सरकारी अस्पताल हैं? तो ऑप्शन बी, 21,403। देश में कार्यबल की कुल संख्या का लगभग कितने प्रतिशत लोग असंगठित क्षेत्र में कार्य करते हैं? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, 93%, 93%। भारतीय समाज को माना जाता है, तो कैसा माना जाता है? ऑप्शन बी, कृषक समाज माना जाता है। भारत के किस राज्य में अनुसूचित जनजातियों की संख्या सर्वाधिक है? तो ऑप्शन है एमपी, मध्य प्रदेश में। देश में स्थापित कृषि उद्योग निगम के मुख्य कार्य क्या हैं? तो ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। पहला है, कृषि उपकरणों की आपूर्ति करना, अनाज प्रसंस्करण और भंडारण करना। हरित क्रांति के पश्चात भारतीय कृषि में क्या सुधार हुआ? तो ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। पहला है, प्रति हेक्टेयर उत्पादकता वृद्धि, व्यावसायिक कृषि को बढ़ावा और खाद्यान्नों में आत्मनिर्भरता। निम्नलिखित में से कौन सा भूमि सुधार से संबंधित है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, भूदान आंदोलन। क्या हो जाएगा? भूदान आंदोलन। निम्नलिखित में से कौन सा भूमि सुधार है? कूट के माध्यम से बताना है, तो सभी हैं। पहला है, मध्यस्थतों का उन्मूलन, काश्तकारी सुधार, भूजोत की अधिकतम सीमा का निर्धारण, भूमिहीन को कृषि योग्य भूमि का वितरण और चकबंदी। प्रत्येक गांव की सारी जानकारी का मानचित्र होता है, तो पटवारी के पास होता है। किसके पास होता है? पटवारी के पास। मध्य प्रदेश में, सॉरी, उत्तर प्रदेश में भू क्षेत्रफल मापन की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? ऑप्शन डी, बीसवांसी। शाहजहानी जरीब की कुल लंबाई कितनी होती है? तो 165 फीट होती है, 165 फीट। पंचायती राज के कार्यक्षेत्र में नहीं आता है,
तो ऑप्शन डी अग्निशमन। पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ और कब लागू की गई? तो ऑप्शन बी राजस्थान में अक्टूबर 1959। उत्तर प्रदेश के अर्थ एवं संख्या विभाग द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2018-19 में राज्य की प्रति व्यक्ति आय कितनी पाई गई है? तो ऑप्शन बी 66,512 रुपये। निम्न में से कौन सा उत्तर प्रदेश का पारंपरिक उद्योग है? तो ऑप्शन डी ये सभी चीनी उद्योग, सूती कपड़ा उद्योग और सीमेंट उद्योग। निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूचित जनजाति बिजनौर जिले में निवास करती है? तो ये हो जाएगा बुक्सा जनजाति। बुक्सा। ब्रिटिश शासन में कृषि विभाग की स्थापना कब की गई? तो वर्ष 1875 में की गई। बाराबंकी किस खेती के लिए प्रसिद्ध है? तो ऑप्शन ए अफीम। अगला है उत्तर प्रदेश कृषि निर्यात नीति 2019 का मुख्य उद्देश्य क्या है? उपरोक्त सभी पहला है किसानों की आय में वृद्धि करना, कृषि क्षेत्र में निर्यात को बढ़ाना, अंतर्राष्ट्रीय बाजार का आकलन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन एक ग्रामीण परिवेश की विशिष्टता को नहीं दर्शाता है? तो देखिए ये क्या होगा आपका ऑप्शन सी एकल परिवार की परंपरा। नेक्स्ट है वह प्रक्रिया जिसमें समाज का निम्न वर्ग उच्च वर्ग या प्रतिष्ठित वर्ग का अनुसरण करता है तथा उस श्रेणी में शामिल होने के लिए प्रयासरत रहता है, वो क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है ऑप्शन ए संस्कृतिकरण। ग्रामीण विकास के लिए 20 सूत्री कार्यक्रम में निम्न में से कौन से लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं? तो ऑप्शन डी ये सभी पहला है ग्रामीण निर्धनता का निवारण, सबके लिए स्वास्थ्य, पर्यावरण का संरक्षण। सांख्यिकी का सामाजिक जीवन में काफ़ी महत्व है, इसके बावजूद इसमें निम्न में से कौन सी कमियां अथवा सीमाएं पाई जाती हैं? तो ऑप्शन डी उपरोक्त सभी पहला है केवल संख्यात्मक तथ्यों का अध्ययन, दुरुपयोग होना, सांख्यिकी परिणाम का भ्रामक होना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं सामाजिक शोध विधि के विषय क्षेत्रों में कौन शामिल नहीं होता है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा भूमि वितरण नहीं शामिल होता है। क्या नहीं होता है? भूमि वितरण। वर्ष 2005 में प्रारंभ राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के स्वास्थ्य सेवा प्रावधानों में शामिल है। तो उपरोक्त सभी पहला है ग्रामीण स्वास्थ्य सेवा को सुदृढ़ करना, स्वास्थ्य सेवाएं उत्तम किस्म का होना, सभी के पहुंच के भीतर होना। ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय समावेशन के क्षेत्र में निम्न में से कौन कार्य कर रहे हैं? तो ये सभी पहला है स्वयं सहायता समूह, वी है राज्य सरकार के वित्तीय संगठन, फिर है व्यवसाय प्रतिनिधि। ग्रामीण समाज में संपत्ति के अचल रूप में कौन नहीं पाया जाता है? तो ऑप्शन ए आभूषण। बाकी के तीन पाए जाते हैं जैसे कि भूमि, मकान और खेत। भारत के किस राज्य में जनजातीय समाज या अनुसूचित जनजातियों का अभाव पाया जाता है? तो ऑप्शन सी हरियाणा। भूदान आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? तो ऑप्शन ए वर्ष 1951 में। निम्न में से कौन भूमि सुधार के उद्देश्यों में शामिल है? तो ऑप्शन डी उपरोक्त सभी पहला है आर्थिक असमानता को दूर करना, काश्तकार सुरक्षा, भूमि स्वामित्व प्रदान करना। स्वतंत्रता के समय कितना प्रतिशत कृषि भूभाग जमींदारी व्यवस्था के अधीन था? तो ऑप्शन सी 57%।
उत्तर प्रदेश राजस्व विभाग का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, लखनऊ में स्थित है। उत्तर प्रदेश में चकबंदी योजना का प्रारंभ किस वर्ष हुआ था? तो ऑप्शन बी 1954। लेखपाल द्वारा खरीफ पड़ताल किस तिथि को प्रारंभ की जाती है? तो ऑप्शन ए 10 अगस्त। नेक्स्ट है, हरित क्रांति से कौन सा राज्य आर्थिक रूप से संपन्न हो गया है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, पंजाब राज्य। कृषि में निम्न उत्पादन के सामान्य कारण हैं? तो उपरोक्त सभी। पहला है अपर्याप्त वित्त एवं विपणन सेवाएं, निरुत्साहजनक ग्रामीण वातावरण, कृषि क्षेत्र में अधिकांश लोगों का जुड़ा होना। निम्नलिखित में से कौन सी एक भेड़ की प्रजाति है? तो ऑप्शन डी बीकानेरी। हरित क्रांति के पश्चात श्रम विस्थापन हुआ गांव से नगर की ओर। विकास खंडों का मुख्य कार्यपालन अधिकारी जो है वो क्या कहलाता है? खंड विकास अधिकारी। उत्तर प्रदेश का चुर्क डल्ला क्षेत्र किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो सीमेंट उद्योग। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायती राज के गठन संबंधी प्रावधान हैं? तो ऑप्शन बी अनुच्छेद 40। ग्राम सभा का सदस्य होने के लिए न्यूनतम आयु निर्धारित है? तो ऑप्शन ए 18 वर्ष। उत्तर प्रदेश में आलू अनुसंधान केंद्र की स्थापना कहाँ की गई है? तो गाजियाबाद। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, सरसों उत्पादन में उत्तर प्रदेश का स्थान है द्वितीय। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक